नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की। और अंतिम चरण में एक पूरा राज्य पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य जिसमें इस बार जो चुनाव है वो बड़ा ही रोचक और जिसको कहें कि रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य में अब तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ जहां खाली थे, खाली का मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कभी भी सत्ता में नहीं आई। शिरोमणि अकाली दल को उनका समर्थन जरूर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ती थी। लेकिन 2020 के किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों के बीच में गठबंधन टूट गया। और ये पहला चुनाव होगा जब भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों के ऊपर शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के बिना जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो सीधे तौर पे अगर हम देखें तो इस बार पंजाब का जो चुनाव है वो 4 अलग अलग पार्टियों पे केंद्रित हो गया है। अब टक्कर जो है वो बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अकाली दल जो है उसका वोट बैंक अकाली दल के हाथ से निकल गया था। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी सत्ता छीनी आम आदमी पार्टी ने। तो अगर 2 सीटों की अगर हम बात करें, अगर हम सिलसिलेवार पूरे पंजाब का अगर हम सभी 13 सीटों का अगर एक बार आंकलन करें तो 2 सीटें, और उन 2 सीटों की अगर हम बात करें तो वो है खडूर साहिब और फतेहगढ़ साहिब। अगर इन 2 सीटों को हम एक बार के लिए जो है वो साइड कर दें तो इसके अलावा बाकी जो 11 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पेंच फंसा के रखा हुआ है। और उसकी वजह आपको सभी को पता होगा, चाहे फिर राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो है वो रैलियां हो। अब मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो गुरदासपुर, इसके अलावा लुधियाना, जालंधर और पटियाला, इन 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और लग ये रहा है कि ये चारों सीट भारतीय जनता पार्टी निकालने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सीटें हैं उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई देती है। फिर चाहे हम बात कर सकते हैं संगरूर की सीट की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि कौन सी सीट पे किस प्रत्याशी जो है वो मजबूती से लड़ रहा है और कौन उसको जो है वो टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बठिंडा की। बठिंडा की अगर हम बात करें तो बठिंडा आपको पता होगा परंपरागत सीट हरसिमरत कौर बादल, और लग ये रहा है कि अकाली दल जो है वो ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की परमपाल कौर आपको पता होगा, जिनको वीसीआर देने से जो है वो पंजाब की आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया था। तो वो सीधे तौर से जो है वो कड़ी टक्कर जरूर दे रही है, लेकिन लग ये रहा है कि बठिंडा सीट जो है वो अकाली दल जो है वो अपने खाते में ले जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पटियाला की सीट की, तो पटियाला की सीट में जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, कल राहुल गांधी की रैली भी थी, लेकिन उस रैली को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है वो ये सीट में कुछ ज़्यादा खास कर पाएगी ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बलबीर सिंह, धर्मवीर गांधी जो आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार है, और महारानी प्रनीत कौर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। और महारानी प्रनीत कौर जो है वो उसका अपना एक कोर वोटर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हिंदू वोटर जो है वो पंजाब में इस बार ज़्यादा एकजुट जो है वो दिखाई दे रहा है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए एक रैली कर चुके हैं। तो लग ये रहा है, पूरी संभावना है, हालांकि ग्रामीण इलाकों में महारानी प्रनीत कौर को विरोध का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ये सीट्स भारतीय जनता पार्टी निकालने में कामयाब हो जाएगी। प्रनीत कौर इससे पहले कांग्रेस की सांसद थी, लेकिन साथ में जो है वो प्रनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी महारानी, लेकिन महिलाओं में ले या लोगों में प्रनीत कौर जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बजाय अगर हम बात करें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, लेकिन महारानी प्रनीत कौर उनके स्वभाव के उलट लोगों से जो है वो मिलती भी है, घर भी जाती है, बात भी करती है, सुनती भी है। तो इसका फ़ायदा जो है वो महारानी प्रनीत कौर को होने वाला दिखाई दे रहा है। तो ये है पटियाला सीट का हाल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जालंधर, तो जालंधर सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को
मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने एक दलित चेहरे के रूप में चन्नी को प्रमोट किया, मुख्यमंत्री बनाया। और उसके विरोध में हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जरूर थे, लेकिन इस बार चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ से टिकट दिया गया है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इनके खिलाफ, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के जब बाई इलेक्शन हुए तो सांसद सुशील रिंकू वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि संतोष चौधरी जो एक समय में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, और आपको पता होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनकी जो है वो हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। ये परिवार जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा लुधियाना सीट से रवनीत सिंह बिट्टू, और इसके अलावा हम बात करते हैं उनके खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो है राजा वड़िंग। तो इन दोनों के बीच में जो है वो टक्कर दिखाई देती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के अशोक पराशर जो है वो जरूर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन टक्कर जो है वो इन दोनों के बीच में बताई जा रही है। सचिन पायलट ऑलरेडी जो है वो राजा वड़िंग के लिए यहाँ पे रैली कर चुके हैं, और साथ में रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस से सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और वो आपको पता होगा बेन सिंह जिनके आतंकवादियों के द्वारा एक हत्या कर दी गई थी, तो उसका आतंकवाद के खिलाफ जो है वो पुरजोर विरोध करके, और भारतीय जनता पार्टी या राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हिंदुओं का कोर वोटर जो एक तरफ हुआ है उसका फ़ायदा जो है वो यहाँ पे रवनीत सिंह बिट्टू को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मोटे तौर से वो सीटें थी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदकोट, क्योंकि फरीदकोट में आपको पता होगा भगवंत सिंह मान के जो सहयोगी है करमजीत अनमोल जो एक एक्टर भी है वो चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से है अमरजीत कौर। तो इनके बीच में जो है वो मुकाबला जरूर है, लेकिन इस वक्त ये सीट जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है, और वो उसकी वजह है, बड़ी वजह हंसराज हंस, क्योंकि हंसराज हंस का जो है वो लगातार विरोध होता जा रहा है, और इस वजह से ये सीट जो है वो ज़्यादा हाईलाइट है। क्योंकि हंसराज हंस इस बार, इससे पहले वो दिल्ली के सांसद थे और इस बार वो पंजाब से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोजपुर पे हम बात करें तो फिरोजपुर में जो है वो काका बराड़ और शेर सिंह जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, और काका बराड़ जो है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो है वो टक्कर दिखाई दे रही है, और उम्मीद ये है कि शेर सिंह हालांकि 2 बार के सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन काका बराड़ जो है वो ये सीट निकाल सकते हैं, तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुरदासपुर, तो गुरदासपुर से सुखजिंदर रंधावा जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, और इनके सामने है दिनेश बब्बू जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसके अलावा अमन शेर सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दिनेश बब्बू जो है वो यहाँ पे सुखजीत सिंह रंधावा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। अमृतसर की अगर हम बात करें तो कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी में ये मंत्री भी है, और इनको भी लगातार जो है वो किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और इनके साथ में सामने है तरनजीत सिंह संधू, और तरनजीत सिंह संधू ये जो है वो राजदूत रहे हैं, और अब ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, एक मंत्री है, लेकिन किसानों का विरोध इनको भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार जो है वो यहाँ पे मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होगा, क्योंकि यहाँ से गुरजीत सिंह औजला वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और तरनजीत सिंह संधू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है तो हम मान के चल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तरनजीत सिंह संधू को मंत्री बना सकती है। इसके पूरे कयास जो है वो लगाए जा सकते हैं। होशियारपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीधे तौर पे अगर टक्कर की हम बात करें तो चब्बेवाल जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, और अनीता सोम प्रकाश, यहाँ पे जो है वो हिंदू वोट जो है वो इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है राम मंदिर के मुद्दे के बाद में। तो लग रहा है कि अनीता सोम प्रकाश जो है वो ये सीट पे कड़ी फाइट दे सकती है चब्बेवाल को। आनंदपुर साहब से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 2 सीटें आनंदपुर साहब और खडूर साहब, ये दोनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है। मलविंदर सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, और चंजू माजरा जो है वो अकाली दल के हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है वो टक्कर दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के सुभाष शर्मा यहाँ पे कैंडिडेट जरूर है, उनको जो है वो वोट, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर यहाँ पे जरूर बढ़ेगा, ये पूरे उम्मीद है।
और भारतीय जनता पार्टी का जो है वो आनंदपुर साहब में नहीं, ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाब में इस बार जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। अब हम बात करते हैं खडूर साहिब। खडूर साहिब वो सीट है जो अभी सुर्खियों में बनी हुई है अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की वजह से, और अगर अमृतपाल सिंह वोट खींचता है तो फिर इसका सीधा नुकसान जो है वो अकाली दल को होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए, अभी हम बात कर सकते हैं भगवंत सिंह मान की, क्योंकि जब अजनाला कांड हुआ था तो उसके बाद में अमृतपाल सिंह जब गिरफ्तार हुआ तो यहाँ के लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे लालजीत सिंह भुल्लर जो है वो कैंडिडेट जरूर है, लेकिन यहाँ पे विरसा सिंह जो अकाली दल के हैं, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो संकट इनके लिए ये है कि अगर अमृतपाल अच्छे वोट ले जाता है तो फिर इनकी भी जो है वो हार निश्चित मानी जा सकती है। संगरूर सीट इससे पहले आपको पता होगा सुर्खियों में थी, क्योंकि इससे 2 बार जो है वो भगवंत मान खुद सांसद रहे, और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए तो अचानक से ये सीट जो है वो सिमरनजीत सिंह मान, जो 2020 जो रेफरेंडम है खालिस्तान का, उसके जो है वो समर्थक है। तो ऐसी स्थिति में वो ऑलरेडी जो है इस सीट पे चुनाव जीत चुके हैं, तो यहाँ पे ये सबका खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो सुखपाल खेरा, जिनको जेल में डाल दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये कांग्रेस के कैंडिडेट है। और इसके अलावा गुरमीत सिंह हेयर, जो आपको पता होगा इससे पहले शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से थे। तो ये आपस में जो है वो इन दोनों के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। और बीजेपी के है अरविंद खन्ना, तो हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी भी इस त्रिकोण के मुकाबले में शामिल हो। लेकिन यहाँ पे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सिमरनजीत सिंह मान जो है वो अपनी सीट को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इस सीट को वो वापस से निकाल सकते हैं। अब अंतिम अगर बात करें हम सीट फतेहगढ़ साहिब और खडूर साहिब की हमने पहले इसलिए बात की थी क्योंकि फतेहगढ़ साहिब जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ईसाई समुदाय की आबादी है, और ईसाई समुदाय के जो कैंडिडेट है पीटर मसीह, ये यहाँ पे दोनों पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हैं गुरप्रीत सिंह और कांग्रेस से है अमर सिंह, ये दोनों यहाँ पे कैंडिडेट है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से पंजाब में जो है वो धर्मांतरण हुआ है, और इसमें ईसाई समुदाय ने जो है वो पंजाब की डेमोग्राफी लगभग जो है वो चेंज करी है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट से जो है वो लगाया जा सकता है कि पीटर मसीह जो है वो इन दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होगा भारतीय जनता पार्टी की, जब हमने बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि इससे पहले उनका कोई आधार नहीं था। तो इस बार जो भी होगा वो गेन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता जो है वो एक दूसरे पे आरोप लगाने से बच रहे हैं। लेकिन इनकी जो उसके बाद की जो इकाई है, जो प्रदेश कमेटी की जो इकाई है, वो एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो है वो हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़्यादा हमलावर हुई है। और साथ में अभी बलकार सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे भी आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है। दूसरा और सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो बनेगा कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर हुई तो आम आदमी पार्टी, और उस वक्त किसानों को एक उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ करने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी फ़ायदा जो है वो फ्री बिजली, आपको पता होगा यूनिट जो है वो फ्री किए थे, तो इन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन किसानों का विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी झेलना पड़ रहा है। तो ये अंतिम दौर की जो है वो लड़ाई है, और पंजाब जो है वो इसका केंद्र है, क्योंकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, पश्चिमी बंगाल में भी। लेकिन इस बार इस अंतिम चरण का जो केंद्र बिंदु है वो है पंजाब। तो देखते हैं पंजाब में 4 जून को। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसमें इस बार जो है वो 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।